फिर से आज प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि जो परमेश्वर भला है, जिसकी करुणा आज हम सभी के ऊपर उस परमेश्वर ने रखी है। इसके लिए हृदय से हम परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसको धन्यवाद देंगे। आज जो भी हमारे सभी चर्च के सदस्य जहाँ भी हैं, जो भी हमारे प्यारे लोग सभी जगह पर अलग अलग राज्य में हैं, जहाँ भी है, आज निश्चित परमेश्वर आपके संग आज उसकी उपस्थिति के द्वारा उसका आशीष, उसकी कृपा और अच्छी प्रकार की जो डिवाइन पावर है वो आपको प्रदान करेगा। ये विश्वास से आज जबकि हम आज दूर है एक दूसरे से, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम एक है, उसी विश्वास से हम इस आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, फिर से इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस धरती पर आपने फिर से हम सभी के ऊपर अपनी कृपा की और इसी कारण हम जीवित हैं। खुदा बाप, आज विशेष करके हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं ये विश्वास से प्रभु, क्योंकि आप ही केवल हमें हमारे जीवन में सभी स्थिति में हर एक समस्या में उत्तर है। और आज उसी विश्वास से हम आपकी आराधना करें, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज फिर से हम जहाँ भी हैं प्रभु, हम विश्वास से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आप हमारे हृदय को छू लें, हमारे हृदय में आपकी शांति भरे और आपका वचन का प्रकाश हमारे जीवन में आज तू प्रदान करे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज फिर से बहुत खुशी हो रही कि आज फिर से हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति जब महसूस करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आज विशेष करके इंसान के जीवन में एक नई ताजगी, एक नई पावर परमेश्वर प्रदान करने जा रहा है। लेकिन उसके लिए हम विश्वास से, जहां आप आज बैठे हैं, मैं विनती करूंगा कि प्रार्थना और विश्वास ये दोनों जब हम एक साथ हमारे हृदय में रखते हैं, निश्चित परमेश्वर आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या है, जरूरत है, वो पूरा करेगा। इस समय हम एक गीत गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है। इस गीत में कहे हैं, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, इसे और कुछ चाहिए। निश्चित हमें अगर परमेश्वर हमारे संग है, उसका प्यार हमारे संग है, निश्चित कुछ भी कहीं न होगी।
यीशु के पास आए, उससे प्यार से आप भर जाइए, इस कोरोना वायरस दूर हो जाएगा, सब दुख मिट जाएंगे। खुला जो कलाम है, जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जो कलाम सच्चा है, जिसमें जीवन है, जिसमें रोटी है, वो कलाम परमेश्वर ने हमें दी है। उस कलाम में से एक भजन इस समय हम पढ़ेंगे और उसके बाद विशेष करके हम प्रार्थना भी इस समय करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह के पास जो कोई आता है और विश्वास से आता है, कितने भी बड़ी समस्या हो, परमेश्वर अपने हाथ में लेता है। और प्यारो, मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर वो समस्या अब जब अपने हाथ में लेता है तो समस्या मिट जाती है। आमीन। वो विश्वास से हम इस समय एक भजन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अब भजन संहिता इसका अध्याय 9, साम नंबर 9, भजन संहिता इसका अध्याय 9, और इसमें जो वचन है आज के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पूरा भजन हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्व की विशेष आयतें हैं, वचन हैं जो परमेश्वर ने आज हमें दी है, वो आपके लिए मैं पढ़ूंगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। खुदा बाप इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष जो प्रार्थना आज हमें करनी है, जो कि हम नियमित रूप से कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है कि हमारे कलीसिया के सभी जो सदस्यगण हैं, उनके बेटे हैं, और विशेष करके हमारे कलीसिया के जो वरिष्ठ सभासद हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जवान लड़के लड़कियां, उनका जो एजुकेशन है, कुछ इंजीनियरिंग का करें, मेडिकल में है, कुछ एमपीएससी यूपीएससी ये जो परीक्षा है उनका अभ्यास कर रहे हैं। हम उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर ऐसे स्थिति में, ऐसे वातावरण में उनकी अगुवाई करें। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी प्रभु के सेवक वर्ग देहात में है और अपना कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो भी स्रोत है परमेश्वर के वचन का बताने का, कार्य करने का, उसके द्वारा हम सभी जो पास्टर्स हैं, जो प्रभु की सेवक हैं, जो अलग अलग संस्था है परमेश्वर के नाम में, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनकी सभी जरूरत को पूरा करें। प्रार्थना करेंगे जो भी विशेष करके हमारे मेडिकल क्षेत्र में हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सभी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनके लिए ज़रूरत है ताकि परमेश्वर उनको ऐसी जो कोरोना जो वायरस की जो बीमारी है उसके अंदर जब सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करे, सहायता करे। पुलिस डिपार्टमेंट जो है शासन का, उसके अंदर जो हमारे बहन तथा भाई काम कर रहे हैं, उनकी
ज़रूरत है। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी सेवा हो रही है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग जगह पे हमारे कलीसिया के कुछ जवान काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी। परमेश्वर उनकी भी सहायता करे, उसकी विशेष करके अगुवाई करे और रक्षा करे। इसके लिए हम ये जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे हमारा जो देश है, इस देश के हमारे राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी तथा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे नासिक नगरी के मेयर, नगर सेवक और जो भी अधिकारी है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसे जो भी संकट है और जो भी स्थिति है वो संभालने के लिए उनको उचित ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे कि जो यूपीएससी एमपीएससी की 10 विद्यार्थी जो है उनकी परीक्षा, मेडिकल की भी परीक्षा आने वाले दिन में है, उनके लिए विशेष प्रार्थना। विशेष करके हमें प्रार्थना की विनती है कि मिस्टर डोंगर देवे अंकल जो हैं, उनकी आँख के लिए उन्होंने प्रार्थना के लिए विनती की है और हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सर्वसमर्थ है, सामर्थ्य उसके पास है और परमेश्वर उनकी जो भी आँख की तकलीफ है वो दूर हो, इसके लिए प्रार्थना। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे रिबेका मैडम, जिन्होंने विशेष करके प्रार्थना के लिए विशेष विनती की है, मांगी। आप सब भी प्रार्थना करें इस परिवार के लिए, क्योंकि जहाँ वो काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट में है, दोनों पति और पत्नी, और विशेष करके इस स्थिति में जहाँ वे रहते हैं उसके परिसर में विशेष करके रहते समय बहुत अलग अलग प्रकार की वातावरण के जो भी परिणाम है उनके परिवार के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर भी हो रहा है। और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी कि परमेश्वर उनको विशेष करके सहायता करे और सभी जो भी प्रॉब्लम है आजू बाजू का दूर हो। इसके लिए हम विशेष करके रिबेका मैडम, उनके परिवार, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हमें मालूम है प्यारे पिता, हम हमारे जीवन में हमारे बल से, हमारे बुद्धि से, हमारे पैसे से कुछ भी हल नहीं कर सकते। केवल आपकी कृपा, आपकी अगुवाई, आपका आशीष हमें बल देता है, सहायता कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से विशेष करके आपके चरणों में हमारी जो भी ये विनतियां हैं, जरूरत है, प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, हम आपके सामने रखते हैं। हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं, हर एक के परिवार की जरूरत को जानते हैं, हर एक इंसान की जरूरत आता है, हर समस्या को जानते हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि हमें विश्वास से मांगना है, और वही विश्वास है हमारे कलीसिया के सदस्य को जो अलग अलग जगह पर रहते प्रभु, अलग अलग ड्यूटी में भी है, और उनकी सहायता कर, उनकी रक्षा कर, उनके बच्चे, परिवार, सभी को इस महामारी से बचा कर। हम विशेष करके प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, हमारे जो भी सभी प्रकार के पारिवारिक समस्या में हमारे परिवार आज विशेष करके फंसे हैं प्रभु, उनकी तकलीफ आप जानते हैं, हम बता नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं। वो जो परिवार है प्रभु, उनके परिवार की, उनके परिवार के
पति पत्नी के बीच की जो भी समस्या है वो दूर हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जवान बच्चे प्रभु उनकी सहायता कर, हमारे कुछ जवान बच्चे प्रभु इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में, शहर में प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु कि उनकी रक्षा रखवाली कर, और जो भी उनका जीवन में है आपकी योजना वो पूरी हो जाए, और ताकि हर एक जवान लड़की और लड़के का जीवन आपके नाम में सफल हो, हम विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सभी आपके सेवक वर्ग अलग जगह पे प्रभु, अलग अलग स्थिति में, कठिनाई में, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है प्रभु आप जानते हैं। हर एक को आपकी अगुवाई और सहायता कर, जो भी उनकी पारिवारिक जो भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु के नाम में पूरी हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष करके ये कोरोना की जो भी बीमारी है उसके अंतर्गत हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी कर्मचारी, उनके लिए आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, ताकि विशेष करके प्यारे परमेश्वर उसकी आप सहायता करें, रक्षा करें, इसे विनती करते हैं। प्यारे परमेश्वर हम विशेष करके प्रार्थना करें जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु उनकी विशेष तू सहायता कर, जो ड्यूटी निभा रहे प्रभु उनके परिवार की भी तू रक्षा नहीं को, और जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है शासन में प्रभु और ड्यूटी कर रहे हैं, विशेष कर आपकी सहायता की उनको जरूरत है। प्यारे परमेश्वर हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इमरजेंसी सर्विस में इलेक्ट्रिसिटी और तथा वाटर सप्लाई और अलग अलग उनका बिजनेस में है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना, उनको आपकी सहायता की, मार्गदर्शन की, अगुवाई की जरूरत है। हम उनको भी आपके हाथ में देते हैं कि उनको भी आपका हाथ उनके शिर के ऊपर, कार्य के ऊपर रखो। प्यारे परमेश्वर विनती करते हैं कि हमारे देश के जो भी हमारे अधिकारी हैं प्रभु, जिसके हाथ में अधिकार आपने दिए हैं, हमारे राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी और हमारे सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी तथा राज्यपाल तथा नासिक हमारे नगरी के महापौर और नगर सेवक, सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर, सभी को हम आपके हाथ में दो, क्योंकि आपने कहा है प्रभु हम प्रार्थना करें हमारे अधिकारी वर्ग के लिए, और वही विश्वास से हम ये सभी अधिकारी हमारे देश के, हमारे नगर के आपके हाथ में सौंप देंगे, ताकि आप उचित आपका मार्गदर्शन हर समय हर स्थिति में आप उन्हें प्रदान कीजिए। हम इसे प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी विशेष करके आज बीमार है हमारे भाई डोंगर द्विवेदी अंकल, उनकी आँख की जो बीमारी है, तकलीफ है, विश्वास से उन्होंने प्रार्थना मांगी है, और हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना आप सुनते हैं। वही विश्वास है उनकी जो भी आँख की तकलीफ हो दूर हो जाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं हमारे विशेष करके रेबेका मैडम तथा सुनील गावित, ये परिवार जी, ये पति पत्नी के लिए प्रभु, वो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में दोनों कार्यरत है, और विशेष करके उनके ऐसे स्थिति में प्रभु विशेष करके वे दुखी हो गए, जो कि हम इस समाज में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की वचन में कहे हैं, अलग प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप सच्चा परमेश्वर हैं और अपने लोगों के लिए भी आप कार्य करने वाले हैं, और हम इस परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, ताकि विशेष करके उनको अपनी ऊपर से आने वाली ज्ञान, बुद्धि और सभी प्रकार की सहन करने की शक्ति आप प्रदान करें। हम फिर से हमारा जीवन और ये समय जब आपके संगति में है, आपके हाथ में हमारा हृदय आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय
पवित्र वचन जो है, जो वचन ही हर सवाल का जवाब है। विशेष करके आप जानते हैं, इस धरती पर मनुष्य का जीवन, चाहे वो भारतवर्ष का हो, अमेरिका हो, चाहे चीन का हो, इटली का हो, स्पेन का, हर जगह पे अगर आप देखें, हर एक इस धरती का इंसान आज अस्थिर है, असुरक्षित है, अशांत है। और हम सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। और जब हम उसका कारण बताते हैं और सुनते हैं, और वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोविड-19, ये जो बीमारी विशेष करके अचानक से इस पृथ्वी पर, इस धरती पर प्रकट हो गई, और कोई नहीं जानता है कि ये कब खत्म होगी। आज तक कोई भी देश ऐसा नहीं बता रहा है कि इसका कारण क्या है और ये कब खत्म होगी। प्यारे मित्रों, विशेष करके ये जब सवाल आज हर एक के दिल में, हर एक के परिवार में है, परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, जबकि हमारी स्थिति अस्थिर है, अनिश्चित है, अशांत है, चिंता में हम फंसे हैं, परमेश्वर का कलाम एकमात्र विश्वास से मैं आप सभी को बता रहा हूं, आपको ऐसी स्थिति में मदद करेगा, ऐसी स्थिति में आपको शक्ति देगा, पावर देगा, ऐसी स्थिति में आपको बल देगा। और वचन जब आप खोलते हैं यशायाह नबी की किताब, इसका 41 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 41, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए। और अगर आपके पास बाइबल है तो निश्चित आप खोलिए, उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर ये वचन आज की स्थिति के लिए, आजू बाजू की स्थिति के लिए, ये समस्या के लिए, कोरोना वायरस के लिए विशेष करके अपना जीवन में कार्य करेगा, मदद करेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। एक अभिवचन किसने दिया है? कोई सरकार ने नहीं दिया, कोई पॉलिटिशियन ने नहीं दिया, कोई रिलेटिव ने दिया, कोई आपके मित्र के द्वारा यह अभिवचन आपके पास नहीं आया, बल्कि सृष्टिकर्ता, सृष्टि का रचने वाला जीवित परमेश्वर, सबके ऊपर प्यार से अपना आंखें, अपनी हाथ रखने वाला जो परमेश्वर है, वो अभिवचन दे रहा है। और वो अभिवचन विशेष करके हम उसके ऊपर गौर करेंगे। पहली बात जो इसके अंदर इस वचन में लिखी है कि आप मत डरिए। निश्चित डर का वातावरण है। बीमारी कौन सी भी हो, छोटी बीमारी है तो इंसान डर जाता है, ये तो बड़ी बीमारी है जिसको महामारी कहा गया। प्यारे मित्रों, वचन आपको हिम्मत दे रहा है, बल दे रहा है कि मत डर। पहली बात, बहुत सुंदर आवश्यक बात वचन आपसे कह रहा है। दूसरी बात यहाँ की, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात बोलता मत डर,
क्यों मत डर। वो कहता है कि आप अकेले नहीं हो। ऐसी महामारी के समय में, ऐसी बीमारी की वातावरण में, ऐसे वायरस जब फैला है पूरे धरती के ऊपर, ऐसी स्थिति में परमेश्वर कहता भलाई हमारे रिलेटिव आज हमारे पास नहीं, वो लॉकडाउन में है, वो अलग अलग सिटी में है, अलग अलग परिवार में, अलग अलग घर में है, लेकिन वचन गौर से सुनिए, विश्वास रखिए। वचन कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज ये वचन मैं इसके लिए कह रहा हूं कि गत सप्ताह में ही ऐसा एक परिवार जिसके लिए हमने विनती की, उन्होंने विशेष इस बात को प्रार्थना के द्वारा विनती मांगी है कि वो अकेले पड़े हैं, वो निराश हुए हैं। वो आज विशेष करके इस वचन के द्वारा मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा। परमेश्वर आपसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जी हाँ, परमेश्वर आपके संग है। दूसरी बात, वचन आपसे और मुझे कर रहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। बहुत ही महत्व की बात है। और ये बात हम देखते हैं कि अगर आपके हृदय में आप बड़े विश्वास से, बड़ी मजबूती से रखेंगे तो आप हिलेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप निराश कभी नहीं होंगे। भला ही निराशजनक स्थिति है, अनिश्चित स्थिति है, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब सभी प्रकार की बातें रूटीन में आएगी, हमारा जीवन पहले जैसा होगा। लेकिन वचन आपको विशेष करके कह रहा हूं कि मैं तुझे, वो परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुझे। और ये बात निश्चित है, केवल परमेश्वर ही सिर्फ बात स्थिर कर सकता है, जो स्थिर बात है। परमेश्वर ही हमें सभी जो भी निराशजनक बात में आशा दे सकता है। परमेश्वर ही आप और मुझे दृढ़ कर सकता है। और परमेश्वर ही वचन कहता है और तेरी सहायता करूंगा। सहायता की जरूरत हर एक को है, हर परिवार को है। और वचन आज विशेष करके आपके पास है, विश्वास से आपके हृदय में रखिए। जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्मदायी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन है। और वो भी परमेश्वर का दाहिने हाथ। परमेश्वर के हाथ पवित्र हाथ है, पाक हाथ से परमेश्वर आपकी सुरक्षा करूंगा। परमेश्वर आपकी ऐसी स्थिति में जब आप परीक्षा के घड़ी में हैं, आपको संभाले रहूं, ऐसा उसका आयोजन आपको दे। और आखिरी में वचन 13 में लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। 13 वचन आप जो यशाया 41 और 13 विशेष करके आपके हृदय में ऐसी स्थिति में हमेशा रखे। परमेश्वर बड़े पावर देखे और बड़ा जोर देखे और बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए आज तैयार है। आज हमें विश्वास से उसका हाथ पकड़ना। कल बंबई में एक समुद्र में इंसान गिरा था। पुलिस डिपार्टमेंट को रस्सी समुद्र में गिरते समय, वहाँ जाते समय और रस्सी फेंकी। अगर वो विश्वास से वो रस्सी को नहीं पकड़ता
तो क्या होता, वो निश्चित वहां उस समुद्र में बह जाता। लेकिन ऐसे स्थिति में उसने उस रस्सी को पकड़ के रखा और हम देखते हैं कि उसके द्वारा वो जो संकट था उससे वो बच गया। प्यारे मित्रों, आप सबने वो देखा टीवी के ऊपर, कोई बहुत ही सच बात है। हमें भी जब सहायता की जरूरत है, विश्वास की दौड़ यीशु मसीह ने आपके हाथ में दी है और वो खुद कहता है, उसका हाथ पकड़कर वो कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूं। हमें भी उस परमेश्वर के हाथ में हमारा हाथ देना है। खुदा करे ऐसी स्थिति में आपका हाथ हमेशा परमेश्वर के हाथ में रखने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक को, ऐसे ये जो कोरोना का वायरस का जो वातावरण है इन दिनों में विशेष करके वो चल करता है। आखिरी में एक बात मैं बताता हूँ, जो वचन नहीं आपके पास है, इधर उधर मत, क्या लिखा है, इधर उधर मत ताक। इसका मतलब ऐसी स्थिति में इधर उधर आजू बाजू की स्थिति पे नजर मत डालो, वो स्थिति आपको और निराश करेगी। इधर देखने के बाद वो स्थिति आपको हताश करेगी, इधर देखने के बाद आपको वो दुख देगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कितना सच है, देखिए प्यारे मित्र, वचन कहता है इधर उधर मत ताक। फिर हमें केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन की ओर देखना है। और जब हम इस वचन के अनुसार करेंगे, परमेश्वर के ऊपर हमारी आंखें, हमारी दृष्टि रखेंगे, निश्चित वो भी आपका हाथ उसके दाहिने हाथ में पकड़ेगा और ये सभी महामारी से आपको मुक्त करेगा और इस महामारी के वातावरण में आपको सुरक्षित रखेगा। खुदा बाप आपको आशीष देगा। वचन ने जैसा कहा है, हमने सुना है कि इधर उधर मत करना, इधर उधर मत जाओ, क्योंकि इस गीत में भी यही संदेश है। आइए सुनिए।
केवल यीशु मसीह के हाथ में, ऐसी स्थिति में, हर स्थिति में आप अपना हाथ दीजिए, परमेश्वर आपको संभाले रखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो वचन जिस परिवार में सुनना प्रभु, जिसने आज जो पवित्र वचन को पढ़ा, जिन्होंने विशेष करके प्रभु आपकी ये जो सच्चाई आज सुनी है, ये विश्वास में ऐसी स्थिति में हर एक को चलने के लिए इधर उधर न देखते हुए केवल आपके और दृष्टि लगाए हुए हर स्थिति में, हर स्थिति का सामना करने के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जो जवान लोगों के लिए, हमारे सभी जो भी ड्यूटी में हैं, हमारे सभी परिवार के लिए विशेष करके प्रभु अगुवाई और मार्गदर्शन आप करें, ऐसी विनती करते। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के वरिष्ठ, हमारे जो सभासद, जो प्रभु रिटायर्ड हुए हैं, अपनी जो जिम्मेदारी उनको आपने दी है, अच्छी ड्यूटी उनको दी थी, नोट प्रेस में प्रभु, करेंसी प्रेस में, और अपनी पूरी अच्छी प्रकार से उन्होंने अपनी सेवा निभाई। हमारे कांतिलाल जी गावी साहब के लिए परमेश्वर हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में उनकी जो भी सहभागिता, जो भी सहायता, और आपके वचन के अनुसार जो अपने परिवार में उन्होंने प्रभु सभी प्रकार की सेवा की है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे का जो रिटायरमेंट का जिंदगी है, ये जीवन प्रभु आप संभाल के रखें, उनकी हर एक जो मनोकामना है वो पूरी करें, उनकी पत्नी, उनके दो बच्चे, उनको भी सभी प्रकार की उनके जीवन में सहायता करें। ऐसे ही विनती हमारे ये कलीसिया के सदस्य जो रिटायरमेंट हुए, हमारे कांतिलाल जी, उनके प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन आगे का भविष्य आपके हाथ में हो। फिर से प्रभु आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, विशेष करके आगे भी हमें तू सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर। आइए हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी है, हम आखिरी में परमेश्वर ने सिखा हुई प्रार्थना जो है वो सब मिलकर इस समय करें। आइए हम हमारे आंखें बंदे जहां आप हैं और हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष इस समय गाएंगे मराठी में। हम इस समय परमेश्वर के आशीष को प्राप्त। आता देवजो बाप याची प्रीती, देवजो पुत्र याची कृपा आणि देवजो पवित्र आत्मा याची सहभागिता, याचं मार्गदर्शन त्याच्या सर्व प्रियजनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनरुत्थानापर्यंत सदा सर्वकाळ युगानुयुग असो। आमेन।